गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में, और ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और उसको नोट्स भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के नोट्स मेरे पास आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर उनके नोट्स। बहुत अच्छे बच्चे हैं, जैसे साइमा के, अदीबा के और एक लड़की साहिबा। ठीक है, इन तीनों के नोट्स आए हैं लड़कियों के। बाकी और भी बच्चे हैं, प्लीज़ वो भी अपना नोट्स जमा कराएं ताकि मैं चेक कर सकूं, और ध्यान से मेरे नोट्स को अपने कॉपी में नोट कर लेना और उनको पढ़ भी लेना। ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज़ बताता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाता हूँ और वो पढ़ाता हूँ मैं आपकी NCERT बुक से। ठीक है, और जो पिछली बार हमने क्या कराया था बच्चों, कोई बता सकता है? हाँ, जीव जगत के मूल लक्षण के कराए थे। ठीक है, उनमें से हमने 3 लक्षण करा चुके हैं। वो कौन कौन से 3 लक्षण हैं? एक तो है संरचना, यानी कि कोशिका की संरचना, और फिर दूसरा शारीरिक संगठन, और तीसरा पोषण। ठीक है, और अब चौथा हम मैं जो कराने जा रहा हूँ आपको, वो है जीवन शैली। क्या है? जीवन शैली, लाइफस्टाइल। तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें इस तरह से समझो कि जो पौधे होते हैं, जीवन शैली मतलब जो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे कुछ होते हैं कि अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, कुछ होते हैं जो अपना खाना स्वयं ना बनाकर वो जो स्वयं खाना बना लेते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, कुछ उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, कुछ मतलब उनके ऊपर। अब मैं समझाऊंगा उसको, इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको क्या कहेंगे? उत्पादक। क्या कहेंगे उसको? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल, हरे पौधे। कौन से होते हैं? हरे पौधे। ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और इनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, यानी कि उत्पादन करने, यानी कि जो उत्पादन होता है, उत्पादक होता है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। और इसमें होते हैं हरे पौधे। अब इनमें भी 3 तरह के होते हैं प्रोड्यूसर। उत्पादक में भी 3 तरह के उपभोक्ता पाए जाते। नहीं, जो उत्पादक है वो खाना अपना खुद बना लेते हैं। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और उसके बाद आता है, दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बच्चों वो होते हैं जो हरे पौधों का भक्षण करते हैं। ठीक है, उत्पादक का भक्षण करते हैं, उनको उपभोक्ता कहते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उत्पादक के पार्ट्स को या पत्तियों को या उन्हें खाते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे कि गाय हो गई, भैंस, बकरी, खरगोश, चूहा, ये होते हैं सब प्राइमरी उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक
उपभोक्ता। फिर दूसरे आते हैं द्वितीयक। इसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनको कहते हैं जो प्राइमरी उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का, प्राइमरी कंज्यूमर्स का भक्षण करते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक। फिर तीसरा आता है ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। फिर आता है तृतीयक उपभोक्ता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं उसको। और ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का भक्षण करते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप लिखना क्या है? हाँ, इसका एग्जाम्पल है जो द्वितीयक उपभोक्ता है, शेर, चीता, बाज और ये लोमड़ी वगैरह। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, ये सब होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। एक इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि पौधा है, उसको किसने खाया? चूहे ने। चूहा किसको खा गया? नहीं, चूहे को कौन खा गया? सांप। ठीक है, और सांप को कौन खा गया? बाज। ये तो प्राथमिक हो गया, ये तो उत्पादक हो गया। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हम अब ये कहोगे कि ये जो है ये उपभोक्ता कैसे आ गई हो गया? क्योंकि पौधे को खाने वाला ही उपभोक्ता होगा। वो ऐसे कि एक तो प्रत्यक्ष उपभोक्ता होता है, एक परोक्ष उपभोक्ता होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष उपभोक्ता तो जो होता है डायरेक्टली हरे पौधों को खाता है, और ये इनडायरेक्टली हरे पौधे को खाने वाले को खाता है। अगर वो हरे पौधे ही नहीं खाएगा, हरे पौधे नहीं होंगे, तो चूहा नहीं खाएगा, तो चूहा होगा ही नहीं दुनिया में। तो सांप कैसे खाएगा फिर चूहे को? तो इसलिए ये परोक्ष होता है, और ये होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष उपभोक्ता। ठीक, समझ में आया? अब हम लिखवाते हैं। बच्चों लिखो, इसमें लिख लेना, हेडिंग डाल लेना जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, आगे कॉमा लगा, डैश लगा के लिखो। लिखना है जीवन शैली अथवा रहन सहन के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला लिख लेना उत्पादक, फर्स्ट लिख लेना उत्पादक, डैश लगा के। उत्पादक में लिखना है ये हरे पौधे हैं जो स्वपोषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख लेना सेकंड लिख लेना उपभोक्ता। उपभोक्ता में लिखना है आपको, और आगे लिख लेना कंज्यूमर्स, डैश लगा के ये लिखना कि ये जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष, देखो मैंने प्रत्यक्ष और परोक्ष बताया था ना,
वही आ गया। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। इन्हें 3 भागों में या वर्गों में, या तो भागों लिख दो या वर्गों, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, उसमें फर्स्ट लिखना प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, डैश लगा के। उसमें लिखना है आपको ये शाकाहारी जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, खरगोश, चूहा आदि। फिर दूसरा लिख लेना द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसमें आपको लिखना है ये शाकाहारियों का भक्षण करते हैं, अर्थात परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे सांप, मोर, लोमड़ी आदि। फिर तीसरा लिख लेना तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, जैसे चीता, बाघ, बाज, शेर आदि। इसके अलावा एक और होता है इसके अलावा एक और होता है जो चीज़ों का भक्षण करता है, ठीक है। वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तब्दील या बदलता है, ठीक है। तो उसका नाम है अपघटक। इसको कहते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है। ये क्या करता है, इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका जो अपघटक होते हैं इनका काम होता है ऐसे जीवों को जो मृत हो जाते हैं उनको सड़ा गलाकर उनका मतलब डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोजिंग कर देता है। डिकम्पोजिंग करके उसको मतलब अपघटित कर देता है, अपघटित करके और उसको उसके जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थ बनाकर मृदा में मिला देता है, ठीक है। और वही जो मृदा में मिला देते हैं उनका जो प्राइमरी ये उत्पादक होते हैं उन्हीं को अवशोषित करके अपना मिनरल और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़मीन से या मृदा से लेते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इसको और आगे समझने के लिए जैसे कि कोई सजीव है, समझ लो सजीव है, क्या हो गया, मृत हो गया, मर गया, ठीक है। मरने के बाद क्या होता है, ये जो होता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, उनका क्या करते हैं, अवशेषों का विघटन करते हैं। अवशेष का विघटन यानी कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, वही होते हैं अपघटक। ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जीवाणु, जीवाणु और कवक, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको लिखना जो है, लिखिए ये डाल के हेडिंग ही डाल लेना अपघटक डिकम्पोजर्स, और इसमें लिखो अपघटक मृत जीवों अपघटक मृत जीवों ब्रैकेट में डाल लेना सेप्रोफाइट्स,
होते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, कवक कौमा जीवाणु आदि। उसके बाद लिखना ये मृत सड़े गले जटिल पदार्थों का अपघटन कर सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें फिर से हरे पौधे मृदा से अवशोषित कर भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद अगला जो 5वां आता है वो है जातिवृत्तीय संबंध। ये भी आपके 5 वर्गों का क्या है, मूल लक्षण है। वो भी मूल लक्षण था चौथा। और 5वां आता है जातिवृत्तीय संबंध। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये होता है, क्या होता है इसमें, होता है जितने भी मतलब जगत हैं, जीव हैं, जितने जीव हैं, ये जो जातिवृत्तीय संबंध है, जितने जीव हैं उनके विकास को दर्शाता है जातिवृत्तीय संबंध। उनको उनमें कैसे कैसे विकास हुआ। जैसे सबसे पहले एक विषाणु ले लो। विषाणु है, इसको बच्चों किसी ग्रुप में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी कोशिका में हो तो ये जीवित है। ठीक है। और अगर कोशिका के अंदर हो तो इसमें जीवन आ जाता है, ये जीवित हो जाता है। और अगर ये किसी कोशिका के अंदर ना हो, बाहर हो, अगर ये कोशिका के बाहर हो तो ये क्या होते हैं, निर्जीव। ये निर्जीव है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म है, इसमें कोई जीवन नहीं होता है। अगर कोशिका के अंदर चला जाता है तो इसके अंदर जीवन आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो सर्वप्रथम दुनिया जब बनी होगी, पृथ्वी का निर्माण जब हुआ होगा तो सबसे पहले विषाणु आया होगा। ठीक है, विषाणु आया होगा। तो विषाणु से फिर आगे चलकर प्रोकैरियोट का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण। ठीक है। और उसके बाद आगे चलकर उसको यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है वो जीवाणु वगैरह आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है। और आपको पता ही है प्रोकैरियोटिक कोशिका का किस तरह से सेल होता है, डीएनए ऐसे ही बिखरा होता है, प्लाज्मिड होता है और ये मीसोजोम होता है। ठीक है, यही होता है बस इसमें। और यूकैरियोटिक कोशिका तो नई कोशिका है, इसमें क्या हो गया, एक बीच में न्यूक्लियस आ गया जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। और बाकी चीज़ें भी। ठीक है। और भी जैसे पौधों में पौधे आए, पौधों में विकास हुआ, उसमें एक चीज़ और आई, वो क्या, वो आया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट आया। तो
आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। विषाणु एक अगर कोशिका से बाहर है तो निर्जीव है, और कोशिका के अंदर है तो वो जीवित है। ठीक है, हम आ जाते हैं अभी, यानी कि हम मान सकते हैं बच्चों कि ये कोशिका के अंदर और बाहर का जो जीवित और निर्जीव है, ये हो सकता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये क्या कह सकते हैं इसको हम, विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही बच्चों ये आए, पौधों में भी ऐसे आए। जैसे कि पहले जो पौधा आया, जब एवोल्यूशन हुआ, निर्माण होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले ऐसे पौधे आए जिसमें ना तो जड़ थी ना ही पत्ते थे। ठीक है, ना जड़ थी ना ही पत्ते थे, ना ही उन पे कोई पुष्प था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता था, भोजन का निर्माण होता था खुद ही, शैवाल। ना जड़ ना तना ना पत्ते। ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता था, भोजन का निर्माण होता था। क्यों? क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता था। क्या पाया जाता था? हरित लवक। ठीक, उसके बाद शैवाल के बाद आया ब्रायोफाइटा। इसमें पत्तीनुमा तो स्ट्रक्चर था, लेकिन जड़ नहीं थी, तना नहीं था, हरित लवक था। ठीक है, हरित लवक था। उसके बाद तो हरित लवक में ब्रायोफाइटा, इसमें हरित लवक था, पत्तीनुमा स्ट्रक्चर था। ठीक है, जड़ नहीं थी, तना नहीं था। उसके बाद आया जिम्नोस्पर्म। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया। इसमें देखा गया कि तना भी है, पत्तियां भी हैं, जड़ भी है, हरित लवक भी है, मगर इनमें पुष्प नहीं होते, पुष्प नहीं है। ठीक है, पुष्प नहीं हुए। उसके बाद आया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, इसमें हर चीज़ मिली, तना, जड़, पुष्प, हरित लवक और जड़। ठीक है, ये सब चीज़ें पाई गई। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि क्रम के अनुसार विकास हुआ है पौधों में भी। इसको क्रमिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको लिखना क्या है, लिखो ये डाल के जातिवृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, डैश लगा के इसमें लिखना है जीवों की विभिन्न जातियों, संघों और जगत के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों के विकासीय संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी संबंध को जातिवृत्तीय संबंध कहते हैं। यदि विकास की ओर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि विषाणु निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी है। फिर प्रोकैरियोट बने जो एक कोशिकीय जीव है, जो मोनेरा जगत में रखा गया।
ठीक है, मोनेरा जगत में रखा गया। उसके आगे लिखना है, इसके पश्चात प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु जगत विकसित हुए। जातिवृत्तीय संबंधों के प्रमाण जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम में हम अगले जो मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, कवक जगत है, पादप जगत है, जंतु जगत है, ये सब इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर आप दे दीजिएगा जो रिलेटेड टू द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जीवन शैली के बारे में कुछ लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक किन्हें कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अपघटक किन्हें कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, आगे उदाहरण लिखिए, पूर्ण विराम। फिर उसके बाद उपभोक्ता कितने तरह के होते हैं, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है जातिवृत्तीय संबंध क्या है। सिर्फ इन 5 क्वेश्चनों को के आंसर दे दीजिएगा। थैंक यू और हैव अ नाइस डे। और ध्यान से देखते रहिएगा लेक्चर्स को और समझते रहिएगा और नोट कर लेना।